हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन एंड चैप्टर हमने बस थोड़ा सा ही करना है आज। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो देखो इस में भी आपको 2 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट में आपके माइक्रो के कंसेप्ट्स हैं जो आप मार्केट्स करके आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में आपने काफ़ी सारी थ्योरीज करनी है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखो फर्स्ट यूनिट में आपको 11 थ्योरीज है। वेजेस में आपको 2 हैं, रेंट में 2 हैं, ठीक है, इंटरेस्ट में 3 है एंड प्रॉफिट्स में 4 थ्योरीज है। वेजेस में देखो आपको क्या क्या करना है। यू हैव टू डू मीनिंग, टाइप्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। ये 2 थ्योरीज आपको करनी ही करनी है, ठीक है। रेंट में आपको करना है मीनिंग, टाइप्स, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड कॉसी रेंट। ये भी आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट में आपने करना है मीनिंग्स, टाइप्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब ये 7 थ्योरीज आपको करनी ही पड़ेंगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। प्रॉफिट्स की चाहे आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसकी 5 नंबर में आ चुकी है, 15 नंबर में भी काफ़ी बार आ चुकी है, लेकिन प्रॉफिट्स की मर्जी है। लेकिन ये 7 आपने करनी ही करनी है, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। यूनिट 2 में आपका आ जाता है सेज लॉ ऑफ मार्केट, उसका मीनिंग और इम्प्लीकेशंस, देन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड आउटपुट, केनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अफेक्टिव डिमांड में आपको करना है उसकी डिटर्मिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, कंजम्पशन फंक्शन का आपको करना है मीनिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इन्वेस्टमेंट में आपको करना है मीनिंग, टाइप्स, factors affecting investment, importance of investment, measures to raise private investment। मल्टीप्लायर में आपको करना है मीनिंग, केनेशियन इनकम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, लीकेजेस, यूजर्स, लिमिटेशंस ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आपको इतना ही करना है। ये 4 आपको रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं, लेकिन मेरे को जो रेफरेंस बुक लगी है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ टी.आर. जैन एंड वी.के. ओवरी। ओके, तो आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सी बुक लेनी है, लेकिन सिलेबस वही रहना चाहिए। ऑल राइट, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। ओके, तो देखो ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है आपका वेजेस। अब देखो वेजेस होते क्या है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि वेजेस जो है इट इज़ प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर। जो लेबर के यूज़ के लिए प्राइस पे किया है उसे हम वेजेस कहते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में ही लेबर कौन होता है, it refers to all those mental and physical activities which are undertaken to earn income। लेबर वो होता है जो सारी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेजेस की वाइड कोनोटेशन होती है। ये हर तरह की पेमेंट को इंक्लूड करता है जो हर तरह के लेबर को दी जाती है। एग्जाम्पल पर आवर, पर डे, पर मंथ, wages paid to domestic servant per year, fees to a lawyer or a doctor, etc. अब टाइम वेज देखो क्या होता है। लेबर को हम वेजेस देते हैं उसकी सर्विसेज पे, किसी की सर्विसेज पे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, उसे हम टाइम वेज कहते हैं। एग्जाम्पल 200 हमने किसी वर्कर को दिया क्योंकि उसने दिन में 8 घंटे काम किया। पीस वेज हम बोलते हैं जब किसी लेबरर को वेजेस पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल हमने 200 दिए कारपेंटर को एक चेयर बनाने के लिए,
ठीक है। अब प्रोफेसर मैककोनेल क्या कहते हैं कि वेजेस या फिर वेज रेट क्या होते हैं? प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर। अब नॉमिनल एंड रियल वेजेस क्या होते हैं? देखो पहले हम बात करते हैं नॉमिनल वेज की। नॉमिनल वेज को मनी वेज भी बोलते हैं, विच मीन्स वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल, हमने 200 पर डे लेबरर को दिया, 200 पर डे लेबरर को मिलता है और 1600 पर मंथ कॉलेज लेक्चरर को मिलता है। वाइट हेड कहते हैं कि मनी वेजेस रेफर टू द एक्चुअल मनी अर्नड बाय द वर्कर। ओके, अब हम बात करते हैं रियल वेजेस की। रियल वेजेस क्या होते हैं? इट मीन्स क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच लेबर गेट्स इन रिटर्न फॉर हिज मनी वेजेस। अब मैकोनेल क्या कहते हैं कि रियल वेजेस क्वांटिटीज होती है गुड्स और सर्विसेज की जो कोई एक जन ऑब्टेन कर सकता है अपनी मनी वेज के साथ। तो मैकोनेल ही आगे कहता है कि रियल वेजेस परचेजिंग पावर होता है मनी वेजेस का। ओके, अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल वेज एंड मनी वेज। ये जो इसके नीचे है डिफरेंस, ये सारा इसका एक्चुअल में डिफरेंस बनता नहीं है क्योंकि एक दो पॉइंट मुश्किल से निकल के आते हैं। तो और क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है लेबर की, ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज के अमाउंट पे डिपेंड करती है जो उससे मनी वेज से मिलती है। ठीक है, एग्जांपल, लेबरर को 200 पर डे की वेज मिलती है, अगर वेज रेट 300 पर डे से इंक्रीज हो सकती है तो एसेंशियल नहीं है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि देखो अगर क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल जो है वो डबल हो जाता है तो क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए, हाँ जी, तो देखो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए जैसे पहले थी तो लेबर को 400 रुपये चाहिए होगा क्योंकि उसकी मनी वेज सिर्फ 300 तक ही राइज हुई है। ओके ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसकी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगी, वो डिटीरियोरेट होगी, कम हो जाएगी। इकोनॉमिक कंडीशन देखो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है रियल वेजेस से एज़ कम्पेयर टू मनी वेजेस। अगर इंक्रीज इन मनी वेज जो है इट इज़ accompanied by still more increase in price level in the above case, then the real wage will decrease। सही कह रहे हैं वो। ऑन द contrary, अगर इंक्रीज इन प्राइस लेवल जो है लेस है दैन द इंक्रीज इन मनी वेज तो रियल वेज बढ़ जाएगा। ठीक है, रियल वेजेस जो है एस्टिमेट हो सकते हैं बाय एडजस्टिंग द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस। ये इसका फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। ये कहता है वेजेस, रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ओके, अब फैक्टर्स क्या, ये लास्ट टॉपिक है आज का, अभी के लिए छूट दे रही हूँ, बाद में नहीं देनी, बाद में आते रहने धड़ाधड़ टॉपिक्स। देखो मनी वेजेस कैसे अफेक्ट करते हैं रियल वेजेस को? सारी चीज़ें सेम है, अगर मनी वेजेस ज़्यादा है तो रियल वेजेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, मनी वेज और रियल वेज में डायरेक्ट रिलेशन है। देखो कॉलेज लेक्चरर की रियल वेज 1600 पर मंथ है, ये स्कूल टीचर की रियल वेज से ज़्यादा होगी क्योंकि स्कूल टीचर की 1200 पर मंथ है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या कहता है कि रियल वेजेस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी और दी प्राइस लेवल। अगर प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं या फिर परचेजिंग पावर जो है मनी की वो फॉल हो रही है तो रियल वेजेस भी फॉल कर जाएंगे। ऑन दी कंट्री, अगर प्राइसेस जो है फॉल कर रही हैं या फिर परचेजिंग मनी है वो राइज कर रही है तो रियल वेजेस भी राइज करेंगे। आसान शब्दों में कहा जाए
तो मनी वेजेस जो हैं कांस्टेंट रहते हैं और इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस लेवल और रियल वेजेस में। एग्जाम्पल 2014-15 की बात ले लो, तो जनरल प्राइस लेवल इंडिया में जो है वो 10% से राइज कर गया, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि रियल वेजेस जो है फिक्स्ड इनकम ग्रुप की वो डिक्लाइन कर गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको अब लेस नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिल रहे थे विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सप्लीमेंट्री इनकम। अब ये क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉय की रियल वेज है वो ज़्यादा तभी होगी अगर उसकी फिक्स्ड, जिसमें कोई एडिशन होगी, उससे कोई सप्लीमेंट्री इनकम मिलती है, जैसे कि बोनस, फ्री एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मिड डे यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहता है कि लेबरर की भी रियल वेजेस जो है वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होती है। भले ही लेबरर, इसका मतलब क्या है कि भले ही लेबरर की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट या फिर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रियल वेजेस ज़्यादा होंगे अगर वर्कर की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और लेस अगर उसकी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर पियोन की मैं रियल वेजेस की बात करूँ जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा है वो ज़्यादा होंगी बीइंग अ परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैजुअल लेबर की बात करूँ जो पत्थर पे, जो सड़क पे पत्थर तोड़ रहा है, उसकी जो है रियल वेज लेस होगी। नेक्स्ट आपका आता है आवर्स ऑफ वर्क। देखो, अगर लेबरर को जो है सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, सेम अमाउंट ऑफ मनी वेजेस मिलती है जैसे बाकी लेबरर्स को मिलती है बाय वर्किंग फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स दैन दी लेटर, तो क्या होता है उसकी रियल वेजेस जो है वो ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि देखो उसने आवर्स बचाए हैं, वर्क ऑफ आवर्स बचाए हैं, और कोई दूसरा काम भी कर सकता है, और इससे क्या होता है उसकी टोटल मनी वेजेस जो है वो बढ़ सकती हैं। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीद सकता है। वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, रियल वेजेस देखो उस कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं जिसके अंडर लेबरर जो है वो काम कर रहा है। अब लेबरर की रियल वेज जो है, जो एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वर्कर हु इज़ वर्किंग इन अ डर्टी एंड हेल्दी सराउंडिंग्स। भले ही दोनों की वेजेस सेम है, ऐसा अब क्यों है, क्योंकि देखो जो फॉर्मर है वो तो फिज़िकली फिट रहेगा और उसे कोई अमाउंट भी स्पेंड करनी पड़ेगी अपनी मेडिसिन पे। वो ज़्यादा खर्चा किस पे कर पाएगा, अपनी एसेसरीज पे और कंफर्ट पे, और अपने आप को हेल्दी और एफिशिएंट रखेगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर देखो वर्कर जो है ही इज़ बाउंड टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मनी वेजेस ऑन ट्रेड एक्सपेंसेस, तो उसके रियल वेजेस जो है वो गिर जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल, एक कॉलेज लेक्चरर जो है और एक बैंक अकाउंटेंट है, उनको सेम मनी वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉलेज लेक्चरर जो है उसे बुक्स भी खरीदनी है अपने सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, लेकिन एक बैंक अकाउंटेंट को ऐसे एक्सपेंडिचर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉलेज लेक्चरर का रियल वेज जो है वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एन अकाउंटेंट। पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये कहता है कि प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, इनको ज़्यादातर टाइम और पैसा किस पे देना पड़ता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे। ये एक्सपेंसेस जो हैं डिडक्ट होते हैं इनकी मनी इनकम से, ताकि जो है वो रियल इनकम पे अराइव हो सके। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स। अब देखो वार्ड्स और डिपेंडेंट्स होते हैं जो
आर्मी, रेलवेज, बैंक्स वगैरह वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। इनको प्रेफरेंस मिलती है टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दीज डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो वो ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, तो दे विल बी एबल टू गेट मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द रियल वेजेस विल ऑल्सो बी मोर। नेक्स्ट आपका आता है प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन। देखो मनी वेजेस जो है वो इनिशियली हो सकती है पर्टिकुलर जॉब में, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस है फ्यूचर प्रमोशन का वो ब्राइट हो सकता है, ओके। तो ऐसी जॉब्स को पास ज़्यादा रियल वेजेस होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है सोशल स्टेटस। कहता है कि मनी वेजेस जो है एक हेड क्लर्क की ऑफिस में और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वो इक्वल हो सकती है, लेकिन सोशल स्टेटस जो सब इंस्पेक्टर का वो हायर है दैन दैट हेड क्लर्क, ओके। तो रियल वेजेस जो है सब इंस्पेक्टर की ज़्यादा होंगी। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियो आएगी, थोड़ी लेट आएगी बट इतना तो चलता है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे से रेगुलर वीडियोस आया करेंगी और टाइम पे आएंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।